नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर से खबर न्यूज और मैं हूं दोस्तों आपके साथ बीएल सरोज। राजस्थान की एक अनोखी खबर को लेकर के आज राजस्थान के एक अजब है, गजब है, लापरवाही की हद है। खबर राजस्थान के झुंझुनू जिले से है, या ये कहूं कि राजस्थान के मेडिकल सुविधाओं, मेडिकल विभाग, या ये कहूं कि चिकित्सा पद्धति पे ही हजारों सवाल खड़े कर रही है। झुंझुनू जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल बीडी के अस्पताल की ये करतूत कहूं, या फिर चिकित्सकों की लापरवाही की हद कहूं, या फिर इसे अजब है, गजब है, किसी चमत्कार का नाम दो, ये तय हमारे खबर से खबर न्यूज चैनल के दर्शक करेंगे। लेकिन फिलहाल हम इसे लापरवाही की हद ही कह सकते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं झुंझुनू जिले के बीडी के अस्पताल की। यहां एक व्यक्ति को लाया जाता है, आम आदमी ने उसे मृत बता दिया कि उसकी सांसें नहीं चल रही थी, नाड़ी नहीं चल रही थी, और इसी बात को कि वह जिंदा है या मर गया, इसकी कंफर्मेशन के लिए, या ये कहा जाए कि अपनी तसल्ली के लिए अस्पताल लाया जाता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन चिकित्सकों ने उसे देखा और उसे मृत घोषित कर दिया। शव को मोर्चरी में शिफ्ट भी करवा दिया गया। दोस्तों, हद तब हो गई जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बन गई। पोस्टमार्टम हुआ या नहीं हुआ, इसकी हम कंफर्म नहीं कर सकते। खबर से खबर न्यूज ये तय नहीं बता सकता कि पोस्टमार्टम किया गया या नहीं, या फिर झूठी ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना दी गई। पोस्टमार्टम के बाद शव को 2 घंटे के लिए डीफ्रीज में भी रख दिया गया, क्योंकि शव एक अनाथालय व्यक्ति का था। झुंझुनू के मां सेवा संस्थान अनाथालय में रहने वाला रोहितास, जिसकी मौत हुई थी, ये उसी की कहानी है कि ऐसे अनाथ, ऐसे गरीब, ऐसे मजबूर, ऐसे लाचार व्यक्तियों का इलाज कैसे होता है, उनके शवों के साथ कैसी दुर्गति की जाती है, ये हालात बयां करती है ये रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, राजस्थान के झुंझुनू जिले के बीडी के अस्पताल की ये पूरी कहानी है। शव का पोस्टमार्टम कर दिया गया, नहीं किया गया, लेकिन रिपोर्ट तैयार हो गई और शव को अनाथालय मां सेवा संस्थान को सौंप दिया गया। मां सेवा संस्थान के सदस्यों ने भी जब डॉक्टरों की रिपोर्ट मिल गई, पोस्टमार्टम हो गया, तो उसे दाह संस्कार करना उचित समझा। व्यवस्था, आनन फानन व्यवस्था भी हो गई, और जैसे ही उसको दाह संस्कार के लिए लिटाया गया, उसके शरीर में हरकत होने लगी, उसकी सांसें चलने लगी। एक पल के लिए, या कहें कि कुछ देर के लिए, वहां उपस्थित दाह संस्कार में लोग डर भी गए, लेकिन एम्बुलेंस बुलाई गई और उसे अस्पताल लाया गया। व्यक्ति जिंदा था। यहीं से सवाल खड़े होते हैं हमारी चिकित्सा पद्धति पे, हमारी मेडिकल साइंस पे, कि आखिरकार कैसे एक जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, कैसे उसकी फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बन गई, या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी केवल नाम मात्र की बनाई गई, या पोस्टमार्टम किया ही नहीं गया। जी हां दोस्तों, उसके बाद जब खबर वायरल हुई तो हड़कंप मच गया। जिला कलेक्टर ने जांच कमेटी भी बना दी है, डायरेक्टर भी पहुंचे और उस व्यक्ति को वहां से जयपुर रेफर कर दिया गया। हालांकि हम आपको बड़ा अपडेट दे दें कि उस व्यक्ति की एसएमएस में इलाज के दौरान मौत हो गई है, और उसका पोस्टमार्टम, वास्तविक पोस्टमार्टम जयपुर एसएमएस स्वयं मानसिक अस्पताल में किया गया है। इधर जिन 3 डॉक्टरों ने, जिन 3 चिकित्सकों ने इस मरीज का इलाज किया, इस मरीज का पोस्टमार्टम किया, इस रोहिताश उम्र 47 वर्ष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की, उनको फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। जांच कमेटी बनाकर के मुख्य सचिव को मेडिकल विभाग में रिपोर्ट भेज दी गई है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर हम किस मेडिकल साइंस की बात करते हैं। चिकित्सकों को हम भगवान मानते हैं,
और एक गरीब, असहाय, लाचार, अनाथालय में रहने वाले व्यक्ति का क्या इस तरह इलाज किया जाता है? क्या उसकी ऐसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना दी जाती है? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं हमारे सिस्टम पे, हमारे मेडिकल साइंस पे, हमारे सरकार और हमारे जिम्मेदार लोगों पर कि हो क्या रहा है। पहले तो कैसे एक जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है। माना कि कुछ हादसे ऐसे होते हैं, कुछ वाकया ऐसे होते हैं कि जिनमें कुछ समय के लिए हो सकता है कि किसी मरीज की सांसें बंद हो जाएं और फिर सांसें चलने भी लगे, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि उसका शव मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया जाए, पोस्टमार्टम हो या ना हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना दी जाए और शव को दाह संस्कार के लिए भेज दिया जाए, उससे पहले उसे 2 घंटे मोर्चरी में भी रखा जाए। कैसे संभव है? लेकिन राजस्थान के चिकित्सा पद्धति में यह संभव हो गया है। राजस्थान के चिकित्सकों ने यह संभव कर दिखाया, या यह कहा जाए कि इस असंभव को संभव कर दिखाया है। जी हां, यहीं से सवाल खबर से खबर न्यूज भी तमाम जिम्मेदारों से पूछता है कि आखिरकार हो क्या रहा है। हमने 2 दिन पहले चित्तौड़ की खबर दिखाई, हमने कुछ दिन पहले अन्य अस्पतालों के हालात दिखाए, और अब एक और अस्पताल। आखिरकार जिसे भगवान समझ करके, जिसे स्वर्ग का द्वार समझ करके लोग आते हैं, पीड़ित आते हैं, तकलीफ में आते हैं कि हमारा इलाज होगा, हमें राहत मिलेगी, और अगर वहां से ऐसी खबरें आएंगी तो क्या चिकित्सा विभाग पर, क्या मेडिकल विभाग पर हमारा विश्वास नहीं उठ जाएगा? अब देखना यह होगा कि सरकार इस पूरी कार्रवाई पे क्या संज्ञान लेती है। फिलहाल तीनों चिकित्सकों को निलंबित कर दिया गया है। जी सर, क्या मामला था? वो कोई बगड़ा नाथ आश्रम से कोई खत्म हो आदमी लेके आया एम्बुलेंस में, बस डाक्सेस कर दिया आग्रह है, निःशुल्क की दिया आग्रह है। मैं लकड़ी को वहाँ को अनाथ आश्रम का कोई चार्ज खोले हुआ एक रेख देख चाबी मेरे को नहीं रहे, ताला मैं ही खोलिया करूँ, रात दिन आओ रात संपर्क हो रहे हैं। मैं कल लेके आया, मैं गेट खोल दिया, मैं लेगा थोड़ा उतार दियो, लकड़ी से चली, और मैं लाइट टच है, और लाइट टच की ऑटो आके मैंने बोल के आयो कि ये लाइट को नहीं, उरे एक ही लाइट टच है, तो जल्दी सारी प्रक्रिया करो। मैं ऑटो मेरी दुकान पर आओ आया, बाद का मैंने बोले होश आगो, तुरंत एम्बुलेंस लेके निकला था, बोले इन तो होश आगो, जब वो जल्दी डॉक्टर कर ले जाए बॉडी वाली। तो क्या नाम है, एम्बुलेंस कैच कर निकले हैं? एम्बुलेंस आई 5:30 या 5:15। और लास्ट टाइम तक जो दाह संस्कार है वो आपसे पूरा खड़ी थी एम्बुलेंस, जब वापसी आई थी? वहाँ ही खड़ी एम्बुलेंस। अच्छा, बस छोरा भी एम्बुलेंस वाला भी लकड़ी जिसवाड़ा की हेल्प में जाए, मान हेल्प भेज करा, 2-3 आदमी रहना, लकड़ी मिलना आदमी चाहिए कि तब वो माने हेल्प करने के लिए बढ़े खड़े हो, लकड़ी रखाना के लिए। और वहाँ वो हो सकता है भी एम्बुलेंस में सुवाड़ की उठा लेके जाना पड़ा। अभी लकड़ी भी बड़ी पड़ी थी? लकड़ी पड़े चिता जजाड़ी पड़ी है ना साइड में, और पोड़ो भी पड़े, देख के आए होते। नाम क्या था? मेरा मेजी ना होता। देखा जा रहा है बहुत सीरियस, और जिन लोगों की लापरवाही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी मैंने तत्काल एक कमेटी बनाई है, और जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं उनके बारे में ये मालूम किया कि किस किस ने इसमें लापरवाही की है, और हम सरकार को रिपोर्ट भेज रहे हैं। ये 3 लोगों के नाम, 2 लोगों के नाम सामने आए हैं, और जो लापरवाही जो इंचार्ज है उनकी अल्टीमेट लापरवाही बनती है कि वो केस को किस तरह से देख रहे हैं, कितना उसमें डिले हुआ। और उन्होंने हमें, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जो पीएमओ से जो सूचना आनी चाहिए थी वो मुझे एसपी साहब से आई। मुझे एसपी साहब ने बताया इस प्रकार घटनाक्रम हुआ, तब मैंने इनको पीएमओ को पूछा, तो प्रथम दायित्व तो इनका बनता है कि इसमें घटना हो गई थी तो जिला कलेक्टर को संज्ञान में लाना चाहिए था। ये गंभीर लापरवाही है और इसको हम सामान्य नहीं ले रहे हैं। इस संबंध में मैंने अवगत करवाया गया और बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे, और इसके पूरे अस्पताल में अन्य भी मैं ये देखूंगा कि किस तरह से ये लोग, डॉक्टर्स लोग क्या क्या लापरवाही करते हैं। ये घटनाक्रम सामने आया, ये हमारे लिए आने वाले समय में इसको अस्पताल को और देखने समझने के लिए उपयुक्त होगा। जी सर, बताएं। कल बीडी के अस्पताल में एक बेमंदित व्यक्ति को तबीयत खराब होने पर लाया गया था, और जैसा कि आपको मालूम है उन्हें मृत घोषित कर वापस संचालक को दिया गया। बाद में मालूम हुआ कि उसमें हलचल है और पुनः अस्पताल में भर्ती किया गया था। इसको
सरकार के स्तर पर और जिला प्रशासन के स्तर पर अस्पताल की लापरवाही मानी गई और राज्य सरकार द्वारा 3 डॉक्टरों को निलंबित किया गया है। अभी ये सूचना है कि देर रात रोहतास को एसएमएस में ले जाया गया था और वहाँ पहुँचने से पहले उनकी दुखद मृत्यु हुई है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृतक आत्मा को शांति प्रदान करें और ये घटना गंभीर लापरवाही का प्रतीक मानी गई है। प्रशासन के स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर बारीकी से इस प्रकरण की जांच करवाई जा रही है और संबंधित अन्य जो भी आरोपी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।